स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। सो इन स्टार्टिंग ऑफ सोलो लिविंग वर्ल्ड कुछ भी नहीं था, ठीक है। द क्रिएटर ऑफ सोलो लिविंग वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट बीइंग। हाँ, एब्सोल्यूट बीइंग इज अ गॉड इन सोलो लिविंग वर्ल्ड। अब एब्सोल्यूट बीइंग के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बताऊं। एब्सोल्यूट बीइंग एज अ गॉड मतलब जैसे हमारे हिंदू धर्म के अंदर हम क्रिएटर किसे मानते हैं? क्रिएटर हमारे हिंदू धर्म के अंदर है ब्रह्मा जी, जिन्हें हम क्रिएटर मानते हैं, जो कि सारे ब्रह्मांड, पृथ्वी और सारे मनुष्यों का क्रिएटर है, जिन्होंने उन्हें बनाया है, ठीक है। उनको हम मानते हैं एज अ गॉड। और तो वही सोलो लिविंग की दुनिया में उनके लिए द क्रिएटर है ये अपना एब्सोल्यूट बीइंग। और यही से जो चीजें स्टार्ट हुई उन्हीं का नतीजा है ये सोलो लिविंग वर्ल्ड और जो चीज हम देख रहे हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट बीइंग ने क्रिएट किए बाकी के प्लैनेट्स, यूनिवर्स और जो चीज थी, ताकि यहाँ पे लाइफ स्टे कर सके और लाइफ लिव कर सके। देन यूनिवर्स और प्लैनेट्स के बीच बैलेंस बना के रखने के लिए उन्होंने क्रिएट किया लाइट और डार्कनेस, यानी कि रूलर्स और मोनार्क, जो कि इस यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखेंगे लाइटनेस का और डार्कनेस का। इस चीज को सोच के उसने ये बनाया, बट ये बस एक सोच थी उस गॉड की जिसने ये बनाया, बट गॉड का रीजन कुछ अलग ही था इससे ज्यादा। फिर जब कुछ टाइम बीतता है उसके बाद जब ये सारी चीजें ढल जाती है, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसके बाद बात आती है रूलर्स को पता लगता है, वो धीरे धीरे खुद को रियलाइज करते हैं कि हमारा जो गॉड है वो लिटरली एज अ मॉन्स्टर है। बिकॉज उन्हें लगने लगा कि ये जो गॉड है ये जस्ट हमें क्रिएट कर रहा है फॉर हर एंटरटेनमेंट। बिकॉज हम मोनार्क के साथ लड़ते हैं, वो हमारे साथ लड़ते हैं, हम कटते हैं, मरते हैं, फिर वो हमें रिक्रिएट करता है ताकि उसे मजे आए, ताकि वो हमें देख सके मरते तड़पते और उसे मजा आता है। बिकॉज वो एक हार्टलेस गॉड है जिसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके जो रूलर्स है वो मरे कटे, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बस क्रिएट करता रहेगा और मारता रहेगा। सो इन चीजों के ऊपर 2-3 जो रूलर्स थे वहां पे वो बात करते हैं और दे डिसाइड कि हमें अपने गॉड को, अपने एब्सोल्यूट बीइंग को मारना पड़ेगा ताकि ये जो चीज है ये खत्म हो जाए हमेशा के लिए। सो ये चीज उन लोग को डिसाइड करते टाइम कुछ और रूलर्स बात करते हैं, तो वो उन रूलर्स को भी बताते हैं कि ऐसे ये है, तो वो रूलर्स भी उनके साथ मिल जाते हैं कि हाँ हम सब मिलके अब अपने गॉड को मारेंगे, उसको खत्म करेंगे ताकि ये चीज आगे जाके और ना हो। बट यहाँ पे एक और रूलर था जो कि इन चीजों को नहीं मानता, वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो था एसबॉर्न। हाँ, एसबॉर्न इज द मोस्ट लॉयल रूलर फॉर गॉड। उसने अभी तक अपने गॉड को बिट्रे नहीं किया, उसने अभी तक नहीं कहा कि मैं अपने गॉड को बिट्रे करूंगा। उसने कहा कि तुम जो कर रहे हो वो करो, बट मैं एंड तक अपने गॉड के साथ रहूंगा, चाहे उसमें मेरी मौत हो जाए। तो बाकी के रूलर्स बोलते हैं कि उसमें तेरी खुद की मर्जी है, अब तू रहे या ना रहे वो तेरी खुद की चॉइस है, बट तू मरेगा अगर तू उनके साथ रहेगा तो, बिकॉज हम उसे मारेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है तुम मारो, बट मैं अपने गॉड के साथ गद्दारी या फिर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगा। तो ये होने के बाद वो चले जाते हैं। फिर टाइम आता है उस दिन का जब गॉड अपने थ्रोन पे बैठा था और सारे के सारे रूलर्स आके उसको स्टैब इन करते हैं अपने, वो कब क्या था उनका वेपन जो भी हो उससे वो स्टैब इन करते सारे के सारे एक साथ। और गॉड लिटरली कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है, वो लिटरली खुद सोच नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है, मेरे जो रूलर्स है वो मेरे को ही मार रहे हैं। और उसी के साथ साथ एसबॉर्न को भी, बिकॉज एसबॉर्न उसके साथ था। और लिटरली सारे के सारे जो 7-8 रूलर्स थे उन सब ने मिलके एसबॉर्न और गॉड को मार डाला। तो यहाँ से खत्म हो गया अपना गॉड और जो एब्सोल्यूट बीइंग था। मतलब अब जो सारे रूलर थे अब वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब उनका खुद का रूल है, अब वो जो है वो अब स्पेशल क्रिएचर है, या फिर तुम कह सकते हो अब वो एक एब्सोल्यूट बीइंग की जगह है। अपना एसबॉर्न था वो लिटरली वहां पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है फॉर डाई। बट वहां पर एक चीज होता, जब एसबॉर्न मरने वाला होता तब वहां पे गॉड उसे बताता है कि तू एकमात्र मेरे साथ रहा, तूने मेरे साथ गद्दारी नहीं की, तूने मुझे धोखा नहीं दिया, तू मेरे साथ लॉयल रहा, तो मैं तुझे अपनी कुछ पावर्स देता हूँ ताकि तू और ज्यादा केपेबल और पावरफुल बन सके। उसके बाद जब गॉड की पावर उसे मिल जाती है तब वो बनता है द मोनार्क, द शैडो मोनार्क, द किंग ऑफ ऑल शैडोज जिसे हम जानते हैं। अब यहाँ से शुरू होती असली चीज, बिकॉज ये थी पास्ट की चीजें जो घट चुकी है, अब जो प्रेजेंट में घट रही है। बिकॉज यहाँ पे जो एसबॉर्न है उसी का वेसल है अपना जिनवू। अगर एसबॉर्न यहाँ पे मर चुका होता तो जिनवू नहीं होता यहाँ पे। और एक और चीज, एसबॉर्न के मरने के बाद भी, वो मोनार्क बनने के बाद भी अपने गॉड के साथ अभी तक लॉयल है, ठीक है। वो बस मोनार्क बना इसलिए नहीं कि मैं अब डिस्ट्रक्शन करूंगा ये करूंगा, वो मोनार्क बना है टू डिस्ट्रॉय ऑल द मोनार्क एंड, और साथ साथ और दूसरे जो रूलर थे उनको भी डिफीट करने के लिए, बिकॉज उन्होंने उसके साथ
गद्दारी की, इसलिए। उसके बाद जब एसबॉर्न एक मोनार्क बन जाता है, सो उसके बाद सारे के सारे जो रूलर्स है वो डिसाइड करते हैं हम सारे जो मोनार्क्स है उनको हम खत्म कर देंगे या फिर उनको हम पकड़ लेंगे, ताकि जो वर्ल्ड यूनिवर्स में उसके अंदर डार्कनेस अब रहे ही ना। बट एक चीज ये है कि जो रूलर्स है वो खुद के फिजिकल फॉर्म में या फिर खुद के ओरिजिनल फॉर्म में वो अर्थ पर नहीं आ सकते। उनको चाहिए एक मीडियम, एक वेसल, ताकि वो अर्थ पर आए अपने पावर्स के साथ। तो वो कुछ वेसल्स चुनते हैं, बिकॉज हमने इस सीजन के एंड में देखा एक वेसल जो चाइना का था और जो एक रूलर का वेसल था। वैसे ही 8 वेसल है सोलो लिवनिंग के अंदर जो रूलर्स को एज अ पोर्ट्रे कर रहे हैं और रूलर्स का काम कर रहे हैं। उनमें से एक रूलर्स है अपना सिद्धार्थ बच्चन, जो कि एक इंडियन हंटर है। भाई क्या क्रेजी है। देन आफ्टर जब एसबॉर्न बन जाता है मोनार्क, उसके बाद एसबॉर्न डिसाइड करता है कि मैं अपना जो ये पावर है उसको मैं पास ऑन करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं अपना सक्सेसर ढूंढ रहा हूँ। सो इसके बाद काफी टाइम बीत जाता है बट एसबॉर्न को सक्सेसर नहीं मिलता अपना। बट वहां पर ही आता है एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूँ कि अगर एसबॉर्न नहीं होता तो जिनवू कभी इतना पावरफुल नहीं बनता, जिनवू उसका कभी वेसल नहीं बनता। और अगर ये बंदा जिसके बारे में बात करूंगा अभी, अगर वो बंदा नहीं होता तो एसबॉर्न को कभी जिनवू मिलता ही नहीं और एसबॉर्न हमेशा अपना वेसल ढूंढता रहता, या फिर हम किसी और को देखते जिनवू के बदले। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसका नाम है कैंडियारू। हाँ, और कैंडियारू जाता है एसबॉर्न के पास, बिकॉज एसबॉर्न बहुत टाइम से एक वेसल खोज रहा था कि वो उसे अपना सक्सेसर बना सके, बट उसे परफेक्ट वेसल मिल नहीं रहा। फिर वहां पे कैंडियारू जाके बोलता है मैं तेरे लिए एक परफेक्ट वेसल लाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे उन लोगों की बात होती है कि ठीक है, यहाँ पे एक केव है जो सेकंड डंजन केव एक होता है, जहाँ पे बॉस होता है जो सेकंड डंजन का होता है। मतलब एक डंजन होता है जहाँ पे तुम घुसते हो बॉस को मारते हो, बट जहाँ पे कैंडियारू रहता है वो एक सेकंड डंजन बॉस भी होता है, ठीक है। तो वहां पे जब ये जिनवू जाते हैं, हमने देखा है सीजन 1 में कि क्या होता है। तो वहां पे जब वो लोग जाते हैं तो वहां पे जो हम जो स्टैचू देखते हैं जो क्रिएटेड बाय कैंडियारू, ये सब की एल लगा देता है। और यहाँ पे ये सब होते हुए कैंडियारू और एसबॉर्न जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि अच्छा ये दोनों है मेन मास्टरमाइंड और ये सब जो है ये सब है इस खेल के पपेट जो इसके साथ हो रहा है। मतलब एसबॉर्न और कैंडियारू इज द मेन मास्टरमाइंड। तो यहाँ पे एसबॉर्न जिनवू को एनालाइज करता है, देखता है कि ये कैसा बंदा है। तो जिनवू जैसे कि हमें पता है कि वो मरने से नहीं डरता, वो सबको जाने बोलता और खुद फाइट करता अकेले। तो ये सब चीज देख के एसबॉर्न डिसाइड कि हाँ अब मेरा जो सक्सेसर है वो बनेगा जिनवू, संग जिनवू। सो वहीं से स्टार्टिंग होती है अपने संग जिनवू की एज अ मोनार्क, शैडो मोनार्क और सक्सेसर ऑफ एसबॉर्न। नाउ अब आते हैं प्रेजेंट की स्टोरी पे कि प्रेजेंट की स्टोरी में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा और प्रेजेंट की स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। अब तुम्हें पता है कि इस सीजन में हमने देखा सिलात और राकान को अपीयर होते, अब वो यहाँ पे आए थे पक्का जिनवू को मारने या फिर ऐसा ही कुछ करने, बिकॉज इन फ्यूचर हम स्टोरी में देखेंगे कि राकान, सिलात और क्यूहेरा यहाँ पे आते हैं जिनवू को मारने। अब वो जिनवू को मारने इसलिए आए ताकि एसबॉर्न की जो पूरी पावर है जिनवू को ना मिल सके, उससे पहले जिनवू मारा जाए ताकि एसबॉर्न का सक्सेसर कोई बन ना सके। इनका ये प्लान है। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आया होगा कि भाई इन तीनों का क्या प्रॉब्लम है जिनवू के साथ और एसबॉर्न के साथ, ये भी तो मोनार्क है और एक तरह से ये भी तो मोनार्क के साथ मिल जाएगा तो इन्हीं का फायदा। अब तुम कोई ये भी सोच सकता है, बट नहीं, अब उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पास्ट में, बिकॉज पास्ट में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था जो कि इस चीज को सही से जस्टिफाई और क्लियरिफाई करता है कि क्यों दूसरे मोनार्क एसबॉर्न के सक्सेसर को मारना चाहते हैं और एसबॉर्न के साथ इतना उनका दुश्मनी क्यों है। इन पास्ट एंथ्रेस नाम का एक मोनार्क है, हाँ, जिसे हम कहते हैं मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही फट्टू है। लिटरली उसकी एसबॉर्न से फटती है, उसकी ताकत से फटती है। इसलिए वो राकान और बैरन को भेजता है एसबॉर्न को मारने के लिए, ताकि उसका डर खत्म हो जाए कि एसबॉर्न मर जाए। वरना उसको डर लगता है कि एसबॉर्न कहीं उसे मार ना दे। बट जब वो उन्हें भेजता है इन दोनों को, एसबॉर्न उन्हें लिटरली एक सेकंड में उन्हें हरा देता है और लिटरली उनकी फट जाती है। और वहीं से स्टार्ट होता है ये चीज, बिकॉज यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एसबॉर्न इज नॉट जस्ट अ मोनार्क, ही ऑल्सो अ रूलर। हाँ, वो एक रूलर के साथ साथ एक मोनार्क है, जिसके लिए उसकी कैपेबिलिटी और जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर एसबॉर्न भी अगर रूलर और मोनार्क है तो हाँ, वो चीज जिनवू को भी पास ऑन होती है। जिनवू भी एक रूलर और एक मोनार्क का सक्सेसर है। सो इसी चक्कर में जो मोनार्क है उनकी जो इनसे किलसी हुई है कि भाई ये जो है ये हमारे वर्ल्ड में या फिर जो दूसरे मोनार्क है उनकी फटी हुई रहती है कि ये जो एसबॉर्न है ये हमारे लिए एक थ्रेट बनेगा और इसका जो सक्सेसर है वो हमारे लिए और ज्यादा एक थ्रेट बनेगा। बिकॉज तुम्हें पता होना चाहिए कि एसबॉर्न के बनने के बाद भी एसबॉर्न अभी भी अपने जो गॉड है उसके साथ लॉयल है।
बिकॉज उसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक मोनार्क हूँ, वो आज भी अपने गॉड के साथ लॉयल है। और यही चीज जो है वो दूसरे मोनार्क को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है और डरता है, और दूसरे जो मोनार्क है उनसे डरते हैं। फॉर दिस रीजन जितने भी मोनार्क है वो सब जिनवू को मारना चाहते हैं ताकि एसबॉर्न का कोई सक्सेसर ना हो। एसबॉर्न चाहता है कि मैं अपना सक्सेसर को सब कुछ दे के मैं मर सकूं आराम से। इन फ्यूचर सीजन्स हम देखेंगे कि यहाँ पे सिलाद, राकान और क्वेरा आते हैं जिनवू को मारने, और राकान लिटरली जिनवू के छाती में एक स्टैगर स्टैब कर देता और लिटरली उसे मार देता है। तो जहाँ पे वो लोग सोचते कि यहाँ पे खत्म हो गया अपना जो थ्रेट था, जो जिनवू था, बट वहां पर ही वो लोग एक गलती करते हैं, बिकॉज वहां पे उन्हें पता नहीं होता कि वहां पे एसबॉर्न अपने खुद के ब्लैक हार्ट से जिनवू को हील करता है, वो उसे एक फुल्ली मोनार्क बना देता है एज अ रियल शैडो मोनार्क। और वहां पे जिनवू को वो सब कुछ बताता है कि यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ और मैंने तुझे क्यों चुना। वहां पे एसबॉर्न सब कुछ डिस्क्लोज करता है जिनवू को अपने बारे में और सब कुछ बताता है रूलर के बारे में। उसके बाद लिटरली जिनवू सबकी खुल के मार। अब वहां पे एक चीज हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज जिनवू को जब वो अपने ब्लैक हार्ट को देके वो जब उसे रिवाइव हील करता है, जब उसे अपना वो पूरा पावर अपना सब कुछ दे देता है, तो आई गेस वहां पे एसबॉर्न जो है वो वहां पे खत्म हो जाएगा या फिर मर जाएगा, बिकॉज वो अपना सब कुछ दे देता है, बिकॉज उसे अपना सक्सेसर बना के अपना जो पावर है, अपना सब कुछ, अपना सोल उसे दे रहा है ना, मतलब एक तरह से वो उसके अंदर है, तो उसे देख के वो आई गेस मर सकता है। बिकॉज हम देखो ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने वो मानवा मैंने पढ़ा नहीं है, बस जो मुझे रिसर्च में दिखा मैंने वो किया। अब मानवा के आगे कुछ और हो सकता है, चेंजेस हो सकते, मुझे नहीं पता। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यही चीज है जो आगे जाके हो सकती है, और वहां पर ही जिनवू फुल्ली एक्सेस करता है अपने आप को एज अ शैडो मोनार्क और एज अ रूलर, बिकॉज वो सब कुछ है। और उसी के साथ साथ आई गेस वहां पर ही हमें दिखते हैं सारे के सारे रूलर्स जो जिनवू को दिखते हैं। बट अगर हम रूलर्स की बात करें तो रूलर जो है वो सारे अलग अलग कंट्री में है और अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और रूलर्स कभी भी खुद के ओरिजिनल फॉर्म या फिर फिजिकल फॉर्म में नहीं आते, वो खुद को एक वेसल के मीडियम के द्वारा प्लेनेट पे लाते हैं या फिर अर्थ पे लाते हैं अपने काम के लिए। सो यहीं तक थी अपनी ये वीडियो। मैं बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था एसबॉर्न के बारे में, रूलर्स के बारे में और गॉड के बारे में, कि कैसे क्या चीजें हुई पास्ट में, ये सब क्या हुआ जिस वजह से आज इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और एसबॉर्न इतना ज्यादा मेन क्यों है सोलो लिवनिंग की स्टोरी में, बिकॉज एसबॉर्न इज द मेन कनेक्शन, मेन लिंक अगर हम पकड़े, बिकॉज जिनवू के साथ को लिंक किया गया है। अगर जिनवू मर जाए तो एसबॉर्न भी लिटरली खुद को एंड कर लेगा, बिकॉज उसके पास उतनी पावर नहीं है, बिकॉज अपनी आधी पावर उसने जिनवू को दे दिया, और जब जिनवू मरता है उसको रिवाइव करने के बाद जिनवू को अपनी पूरी पावर भी दे देता है। सो यही मैं चीजें बताना चाह रहा था तुम्हें कि सोलो लिवनिंग के वर्ल्ड में कैसे क्या हुआ और कैसे क्या चीज हुई, उसके वजह से हमें सोलो लिवनिंग वर्ल्ड देखने को मिला। और वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। यार गला दर्द हो